सर अभी को 10 मिनट पहले ज्वाइन किए थे जब आप ये सेशन खत्म होने वाला था। और कल का पढ़े नहीं थे। हाँ नहीं तो फिर नहीं समझ में आया होगा, पीछे की चीजों से कनेक्ट होता है। चलो हाँ सर वही दो क्लास छूट गई है आज बैठ के पढ़ने में। चलो ठीक है, वक्त निकाल के देखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम उसके ऊपर, और मैंने फाइल सेव किया था ना, ऑपरेबल फाइल सेव किया था कि नहीं अभी? सर सेव किए थे। वो पिछली वाली वो है ना। अब नेक्स्ट है हॉवरेबल टेबल, तो यहाँ पे अब हम करते हैं, सॉरी, हॉवरेबल बॉर्डर। हॉवरेबल बॉर्डर्स इन WCSS। हॉवरेबल आप क्या चीज है, ये आपको सबको पता है। जो होवर बॉर्डर कलर होता है वो क्लास जो है, मतलब इसके अंदर इस क्लास का नाम है W3 होवर बॉर्डर कलर। ठीक है, W3 होवर हाइफन बॉर्डर हाइफन कलर। और ये क्लास करता है क्या कि कलर को चेंज करता है जैसे माउस आप वहां पे लेके जाते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ये देखिए। कंटेनर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे होवरेबल बॉर्डर्स या कर देते हैं। क्लास पैनल में ही करते हैं, पैनल के अलावा उसमें भी कर सकते हैं बट पैनल में करते हैं। W3 बॉर्डर, और यहाँ पे देते हैं W3 ओवर बॉर्डर। ठीक है, पहले ये कर देते हैं, और दिस इज border in red। दे दिया। आप ये एक सिंपल सा पहले वैसे ही दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पे मेन चीज पे हम आते हैं। W3 क्लास पैनल एज इट इज रहेगा, W3 बॉर्डर यहाँ पे भी रहेगा। W3 बॉर्डर रेड रहेगा। पहले बॉर्डर दे रहे हैं, तो बॉर्डर आ जाएगा तो उस बॉर्डर को हम रेड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम कर रहे हैं उसके ओवरिंग कर रहे हैं, और ओवरिंग क्या कर रहे हैं ये रहेगा, और ग्रीन कर दे रहे हैं। हम सिर्फ इतने ही अभी दो के देख लेंगे, बाकी का फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक साथ सारा करके और वो करने में सेव केस को 253। तो मेन क्लास, इस क्लास का नाम है W3 होवर बॉर्डर कलर। पहले कोई कलर आप डिफाइन कर लेंगे, W3 बॉर्डर रेड, W3 बॉर्डर ग्रीन। अब ये देखिए, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये बॉर्डर आपको दिख रहा है क्योंकि मैं बॉर्डर का कोई कलर नहीं दिया हूँ। जैसे शुरू में मैंने बॉर्डर जब बताया, यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर दे रहे हैं, बॉर्डर का कलर नहीं दे रहे हैं। तो जब कलर नहीं दे रहे हैं तो जब ले जा रहे हैं तो वो कलर रेड हो गया। फिर हम एक बॉर्डर का कलर दे रहे हैं और उस कलर को चेंज कर रहे हैं। दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे सिर्फ हम ये दे रहे हैं बॉर्डर। जब आप सिर्फ बॉर्डर ऐसे देंगे तो बहुत ही लाइट सी एक बॉर्डर आएगा, जो कि एकदम विजिबल तब होगा जब आप लैपटॉप की स्क्रीन पे और कोई अच्छे मतलब मॉनिटर, कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर होंगे। अक्सर ऐसा होगा कि मोबाइल पे वो बॉर्डर दिखे भी नहीं। शायद आप लोगों, बहुत सारे लोगों को नहीं नजर आ रहा होगा। दिख रहा है सबको, दिख रहा है वो बॉर्डर? ऊपर वाले बॉर्डर दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। सबको मोबाइल पे भी दिख रहा है? दिख रहा है सर, सब कुछ दिख रहा है। चलिए, बहुत ही लाइट आएगा बहरहाल। और जब एक बार कलर दे दें, यस सर दिख रहा है। हाँ, एक बार जब कलर दे देंगे तो कलर का ये आपको पता ही है कि कलर देने के बाद किस तरह से हो रहा चाहिए। तो ये इसमें हमने सिर्फ बॉर्डर दिया, बॉर्डर पे जब माउस लेके गए तो उसने रेड किया।
इसमें पहले मैंने बॉर्डर दिया, फिर एक बॉर्डर का कलर डिफाइन किया, फिर जो होवर का कलर डिफाइन किया, तो ये आपका हो गया होवर। इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है इस बॉर्डर के अंदर कि आप कुछ और करें। बाकी हम बहुत सारे और एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट वो एग्जाम्पल हम नहीं दे रहे हैं। क्या फायदा इसके अंदर? फिर आप कोई ऐसा कर लीजिए, मान लीजिए ये कर देते हैं, मान लीजिए टील कर देते हैं, और फिर यहाँ पे कर देते हैं W3 पेल रेड। तो हमने और दे दिया, बॉर्डर को टील कर दिया और ये कर दिया। अब ये ऐसे आ गया, ठीक है। उसके अंदर वो भी आ रहा है, चेंज हो रहा है टील। अब टील और ग्रीन में तो ऐसा पता नहीं चल रहा है। पर्पल, पर्पल आ रहा है, उसके अंदर फील्ड वो आ रहा है जो पेल रेड है, और जब यहाँ पे ले आ रहे हैं तो ये ग्रीन। ठीक है। अब यही चीज अगर वहां पे आप बॉर्डर बार को करके यूज कर लिए, लेफ्ट राइट चारों तरफ बना लिए, जो मैंने ये दिखाया था ये, और इसके ऊपर होवरेबल करिएगा तो वो थोड़ा ज्यादा पता चलेगा इन कंपैरिजन इसके। क्योंकि यहाँ पे जो है अब उसके अंदर करना है कि सिर्फ आपको होवर का करके दे देना है। इस वाले में अगर हम करें, या आप लोग खुद से करिएगा, ये बहुत सारे करने के लिए आपके पास बहुत सारे वो रहेंगे, आपके पास वक्त नहीं है। और जाहिर सी बात है कि घर पे आप लोगों को जो और भी गर्ल्स, आप लोगों को काम के बाद कहाँ इतना वक्त मिलता है। तो जितना, वही मैंने बोला ना, जितना पढ़ लो कम है। तो जितना टाइम आप निकाले वो उसको कोशिश कीजिए कि उसको पढ़ाई में, बाकी टाइम निकालिए तो बस रेस्ट करने के लिए। अभी वो सारा एंटरटेन करने का और घूमने उमने का कम से कम 20-25 दिन के लिए सब होल्ड पे रख दीजिए, पेंडिंग में डाल दीजिए। 25 दिन बाद फिर जो है देखिएगा, ऐसे भी कहाँ घूमने जाने का। तो ये हो गया आपका ओवरेबल बॉर्डर। अब नेक्स्ट आते हैं वहां पे थिक। थिक इनविजिबल बॉर्डर को बोलते हैं। उसमें थिक जो होगा और इनविजिबल होगा, और जब वहां पे ले जाएंगे तो चेंज होगा। तो हम इसको फाइल को सेव एज करते हैं, 54.html। और ये हमारा क्या है, थिक मोटा होगा, इनविजिबल लेफ्ट बॉर्डर जिसके अंदर होवरिंग होगी वो किसी और कलर में चेंज होगा। इसी तरह थिक इनविजिबल बॉटम बॉर्डर या कुछ राइट बॉर्डर, जो भी आपको करना हो तो वो होगा। अब वो कैसे होगा वो देखिए। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं थिक सब्जेक्ट। ये इससे पता चलता रहेगा कि हम इसके अंदर क्या है। तो हेडिंग 2 ये बहुत ही मीनिंगफुल रखिए। ये नीचे वाला तो कुछ भी रखिए, चाहे तो ये भी मीनिंगफुल रखिए, बट ये जो हेडिंग 2 पहले यहाँ पे ये एक मीनिंगफुल रखिए प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि एग्जाम में लिखेंगे तो वहां पे एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। कुछ भी नहीं लिख दिए एग्जाम्पल 1 2 3 और ABCD XYZ, वहां पे मत दिए। वहां पे कोई मीनिंगफुल हमेशा ये आदत बनाइए। यहाँ पे हमने दिया थिक इनविजिबल बॉर्डर इन W3 CSS, ये हम दे देते हैं। उसके बाद आते हैं ये दे दिया हमने W3 क्लास कंटेनर। उसके बाद ये दे दिया ओरेबल बॉर्डर। अब आते हैं डिव क्लास पैनल दे दिया। यहाँ पे पहले देते हैं लेफ्ट बार, उसके बाद दे देते हैं, यही एक्चुअल में यही चीज है जो कि इसको अलग करती है, W3 बॉर्डर वाइट। अभी आप बॉर्डर वाइट नहीं कहीं दे रहे थे, क्योंकि नहीं कुछ दे रहे तो बॉर्डर वाइट देने का मतलब है कि कहाँ दिखेगा वाइट स्क्रीन पे। बॉर्डर वाइट किस लिए दे रहे हैं कि वो इनविजिबल रहेगा, और फिर हम उसको विजिबल कराएंगे किस वजह से, किस तरह से। वो तो कोई नई चीज नहीं है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे यही हम जो है कॉपी करता हूँ। बॉर्डर वाइट देने के बाद तो हमने दिया पैनल, लेफ्ट बार, W3 बॉर्डर वाइट, और फिर W3 ओवर बॉर्डर ग्रीन, ये मैंने दिया। कंट्रोल सेव किया,
इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। और इस वाले में देते हैं W3 पैनल, W3 बॉटम बार दे देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे दे रहे हैं W3 लाइट ग्रे, कुछ और हल्का सा लाइट ग्रे। जी सॉरी, लाइट ग्रे, लाइट ग्रे दिया, बॉटम बार दे दिया, और उसके बाद W3 बॉर्डर व्हाइट यहाँ पे भी रहेंगे, और W3 बॉर्डर यहाँ पे रेड कर देगा। यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल रखिए। ये दिस इज बॉर्डर रेड, अब वो बॉर्डर रेड तो है नहीं। दिस इज इनविजिबल बॉर्डर। ठीक है, बस इतना देते हैं। तो ये फाइल है 254.html ना। अब हम नया वो करते हैं यहाँ पे, बस जो हम लोग वहाँ जा रहे हैं फोल्डर में वो कर रहे हैं, वो सब नहीं करते हैं। यहाँ पे 254 कर दे रहे हैं। ये हो गया इनविजिबल बॉर्डर। इसको पहले जूम करते हैं। बॉर्डर वाइट है, इसके अंदर हमने लाइट ग्रे दिया था तो ग्रे दिख रहा है। ठीक है, अब जब हम माउस का पॉइंट इसके ऊपर लेके जा रहे हैं, ये आ रहा है। ठीक है, ये राइट का है, ये आ गया, और ये बॉटम का आ रहा है। ये यहाँ पे ले जा रहे हैं इनविजिबल, ले जा रहे हैं इनविजिबल का मतलब कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं है, इनविजिबल व्हाइट किया है। इसीलिए आप सोच रहे हैं कि नई क्या चीज है, पहली वाली तो चीज है, कुछ नई बॉर्डर दे रहे हैं और फिर ले जा रहे हैं तो होवर बॉर्डर आ जा रहा है। लेकिन वहां पे फर्क ये है कि वहां पे हम जो दे रहे हैं वो और ये में फर्क ये है कि इसके अंदर बॉर्डर कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सीधे बॉर्डर का कलर एक वो कर रहे हैं और व्हाइट कर दे रहे हैं। W3 बॉर्डर नहीं दे रहे हैं, तो कोई बॉर्डर बन के नहीं आ रहा है, सीधे फिर उसके कलर को दे रहे हैं और फिर हम वो चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे W3 लेफ्ट बार है तो हम यहाँ पे W3 राइट बार भी कर देते हैं, और यहाँ पे W3 बॉटम बार है तो W3 टॉप बार भी कर दे रहे हैं। नाउ सी, ये है, यहाँ ले गया तो ये दोनों तरफ इनविजिबल, ये आ गया, और यहाँ पे ले गया, ये आ गया। ठीक है, वही चीज है, ओवर की है, बट दोनों में फर्क ये है कि वहाँ पे बॉर्डर एक हल्का सा पहले डिफाइन कर ले रहे हैं, पतली सी लाइन वो, और यहाँ पे ये बार कर, और इनविजिबल इसलिए नाम दे दे रहे हैं कि हम इसको व्हाइट वहाँ पे कर दे रहे हैं, तो वो व्हाइट है, और इसका हमने बैकग्राउंड भी दे दिया है लाइट ग्रे। आप कोई डार्क वो कर दो, अब यहाँ पेल रेड कर दीजिए, आप पेल रेड करेंगे तो जाहिर की बात है रेड में ये नहीं आए, या ग्रीन कर दीजिए, सिंपल सा कोई कलर कर दिए आप, W3 ग्रीन कर दिए, कलर फिल्ड हो जाएगा। इसमें जैसे हम आते हैं यहाँ जो लाइट ग्रे है, सील कर दिए सीधे, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे ले जा रहे हैं, ये आ रहा है, तो वो आपके ऊपर है कि आप कितनी क्रिएटिविटी क्या इसमें करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है ये ज्यादा वो अच्छे से पता चलेगा कि हल्का कोई कलर हो, फिर यहाँ पे ये आए। अब इसके अंदर क्या है, किनारे ये आ रहा है बट ये बीच में मतलब कोई शेड नहीं है, तो उतना वो नहीं लग रहा। अब इसके अंदर लाइट ग्रे दे दिएगा तो थोड़ा सा और इफेक्टिव हो जाएगा। यही है वेबसाइट के जो डिजाइन में क्रिएटिविटी। आप हजार तरह, हजार क्या मतलब जितने तरह के लोग उतनी तरह की क्रिएटिविटी अलग अलग किस तरह से बना सकते हैं, आई कैचिंग जिसको बोलते हैं। तो ये आपका हो गया इनविजिबल बॉर्डर। अब यहाँ पे हम आते हैं एक लास्ट इसके अंदर और देखते हैं, और वो है क्या, बॉर्डर की स्टाइल को
अलग तरीके से चेंज करें, और वो क्या है वो देखिए 255 बाकी सब रहने देंगे, कुछ और नहीं होगा। ये इनविजिबल बॉर्डर के बजाय ये होगा ऑपरेबल बॉर्डर्स, और साइज इसकी अलग होगी। ऑपरेबल बॉर्डर इन W3 CSS कंटेनर कर दिया। डिफ के अंदर एक नई जो चीज यूज करेंगे सबसे पहले आप, वो सब करने के अलावा स्टाइल, जो आप CSS में नॉर्मल कर रहे थे, तो स्टाइल स्टाइल इक्वल टू ये सब CSS का हमारा वो है कोड। बॉर्डर इक्वल टू हम इसकी वो बढ़ा सकते हैं 16 पिक्सल और थोड़ा सा होगा। उसके बाद सॉलिड वाइट, इसको बंद कर दीजिए। ये स्टाइल आप जानते ही हैं, तो ये इससे फेमिलियर हैं। फिर क्लास पैनल, ये पैनल रहने दिए और बार बार हटा देते हैं W3 बॉर्डर, W3 होवर बॉर्डर ग्रीन, सिर्फ होवर बॉर्डर रखते हैं ये W3 होवर बॉर्डर ग्रीन। कंटेंट चेंज कर देते हैं बॉर्डर, दिस इज नेक्स्ट वाले में हम यही चीज करते हैं। पैराग्राफ दिए, नेक्स्ट वाले में हम क्या करते हैं 16 px देते हैं सॉलिड वाइड ये, और इसको कर देते हैं ये यहाँ से कॉपी करते हैं पूरा, और इसके अंदर से कलर यहाँ बॉर्डर की जगह इसको कर देते हैं ब्लैक, ग्रीन का ये ब्लैक, बाकी सब कुछ वैसे ही रहने देते हैं। चलिए सेव करते हैं 255.html, तो वहां से जाके नहीं खोल के सिर्फ यहाँ पे फाइल का नाम बस फाइल कर देना फाइल। क्या था ब्लैक, ये देखिए आवाज नहीं क्लियर आ रही है। तनु कौन बोल रहा है? बिल्कुल बॉर्डर नहीं आ रही है, क्या चीज है div style equal to border 16px 16px स्पेस शायद होगा मेरे ख्याल से, पता नहीं इसके अंदर आउट है या नहीं, देखते हैं। सॉलिड वाइट कलर कोई और दे देते हैं। और गलती है, क्या गलती है, div स्टाइल इक्वल टू बॉर्डर की साइज ही हम कर रहे हैं 16 पिक्सल, वाइट रखेंगे, क्लास इक्वल टू W3 पैनल, फिर उसके बाद W3 ओवर बॉर्डर ग्रीन। ठीक है, सही तो है, तो क्या चीज गलती है, स्टाइल इक्वल टू बॉर्डर 16 px सॉलिड वाइट, दे रहा है ना, यहाँ पे रेड कर दूं। हो रहा है ये।
क्या मिस्टेक है, कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं। div वगैरह तो क्लोज है, ये इसका हुआ, ये इसका हुआ। स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पे स्टाइल देके इस बॉर्डर को वो बढ़ा रहे हैं 16 पिक्सल। स्पेस इसकी तो होगा नहीं। क्लोज हो गया स्टाइल, ये अलग क्लोज होगा क्लास पैनल और ओवरेबल बॉर्डर ग्रीन। पहले से ये बन के आएगा, बॉर्डर भी देंगे क्या यहाँ पे, एक मिनट। W3 बॉर्डर, इससे तो बॉर्डर आ जाएगा। वो आने लगेगा। हमारे तो स्टाइल भी बढ़ानी है ना, ये तो होगा, हमको स्टाइल करनी है। स्टाइल में इसको 16 पिक्सल तक कर देना है। अब जब ये कर दिया तो इसका कोई रोल नहीं रह गया, इसका रोल मुझे वो 16 पिक्सल तक बॉर्डर के इसको बढ़ाना है। तो इससे आ जाएगा, लेकिन जो मेन होना चाहिए वो मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ। बॉर्डर ऐसे ही तो देते थे ना बॉर्डर स्टाइल में, शिवांगी बताओ। शिवांगी यस सर, ऐसे ही देते थे सब। बॉर्डर 16 px के बाद स्पेस होगा। हाँ स्पेस तो दिया, फिर और उसके बाद देते थे सॉलिड रेड, ऐसे देते थे क्या, सॉलिड वो ऐसे लिखते थे ना, यस सर, सॉलिड रेड देते, तो मिला के लिखते थे। सॉलिड और स्पेस के बाद रेड। सॉलिड के बीच में स्पेस देते थे। यस सर, यस स्पेस स्पेस देते। होती थी सॉलिड रेड और वो सब। देते थे, मुझे याद है। बॉर्डर के डॉटेड, बाद हाँ स्पेस डॉटेड देते रेड, सर। डॉटेड और शेडेड, वो शेडेड और इस तरह का रहता था। तो सॉलिड रेड कोई और चीज है क्या, बॉर्डर हटा दिया फिर क्यों नहीं है? हाँ, अभी आया। ठीक है, कैसे का कवर होता है। तो सॉलिड का मतलब यहाँ पे 16 पिक सॉलिड कर दिया, ये आ गया। बट सॉलिड वाइट दे रहे थे तो क्यों नहीं कर रहा था, लेकिन और कुछ तो नहीं किया, ऐसे ही तो कर रहे थे पहले भी। सॉलिड वाइट मिला के हाइफन दे रहे थे क्या, क्या कर रहे थे। यस सर, वो सॉलिड के फिर सॉलिड हाइफन मिला फिर के वाइट मेरे ख्याल से करते हाइफन कुछ दे रहे थे ना, हाँ कुछ वो कर रहे थे, थे। यस सर। इसलिए नहीं आ रहा। हाँ अब ये सही है। ये बॉर्डर हमें विजिबल नहीं कराना है, और हम हॉवरेबल में रखना है, इनविजिबल में रखना है। ये तो सॉलिड वाइट कर दिया, तो सॉलिड वाइट है वो 16 पिक्सल है, और जब वहां पे लेके जा रहे हैं तो हॉवरेबल वाला कलर चेंज हो रहा है। ये बहुत आजकल यूज होता है पेजेस पे। अगर आप लोग खैर इतनी साइट विजिट नहीं किए होंगे, तो ये जो स्टाइल का है ये वही आपका CSS में, ठीक है। और फिर उसके बाद तो 16 पिक्सल, और ये फिर आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं, 8 पिक्सल कर दिए या आप 24 कर दिए इसको।
ये आपका हो गया। और बॉर्डर मैंने इसलिए बहुत डिटेल बताया कि बॉर्डर का बहुत ज़्यादा यूज होता है और डिफरेंट तरीके से, तो इसलिए मैंने कलर और फुल बॉर्डर को लेके यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट पे। टेक्स्ट का मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये सेशन में टाइम पूरा हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बट टेक्स्ट का, टेक्स्ट नहीं सॉरी, क्या है इसके बाद, फॉन्ट भी टेक्स्ट है, फॉन्ट है, फॉन्ट के बाद टेक्स्ट। फॉन्ट सब लोग जानते हैं, फॉन्ट कैसे हम यूज करते हैं। और आप लोगों को अगर याद होगा फॉन्ट CSS में यूज करने का तरीका क्या था, क्योंकि अब यहाँ पे CSS की वो चीजें वापस से यूज थोड़ा सा होंगी और उसको आपको थोड़ा सा रिकॉल करना होगा। आप फॉन्ट को जब देते थे तो आपने लिखते थे, जैसे मान लीजिए बॉडी आप देते थे, बॉडी, अब आप कोई फॉन्ट का देते थे तो जैसे आप किस चीज का दे रहे हैं, आप दे रहे हैं H1, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये इसके लिए। तो आप क्या करते थे, मान लीजिए फॉन्ट कलर देना है, फॉन्ट की साइज देना है, फॉन्ट की फेस देना है, जो उसका स्टाइल थी, ठीक है। तो इस तरह से आप देते थे और फिर वहां पे यूज करते थे, क्योंकि इसके अंदर फॉन्ट का बहुत ज्यादा नहीं वो है, आप कह सकते हैं रेंज वहां पे। बाकी हमको इसको CSS के यूज से यूज करना पड़ेगा, लेकिन जो मेन है वो है सेरिफ, दूसरी है सैन सेरिफ, इसके बाद है मोनोस्पेस, और एक और है, 3 या 4 है, वो मैंने अभी नोट किया, मैंने कहा कि वो आज दिखा देंगे करके दूसरे सेशन में, तीसरे सेशन में नहीं आएंगे। तो वो जो है इस तरह से करके यूज करते हैं। तो कुछ को तो हम ये यूज करेंगे, बाकी को फिर हम लार्ज और ये करके यूज करते हैं। और वो मैंने कॉपी किया था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। क्या है W3 CSS के फॉन्ट, पहले ये जान जाइए। मैंने कहा कि टाइप करने में टाइम लगेगा तो मैं ये दिखा दूंगा, और टाइम होता तो मैं एक, सबसे पहले जानिए कि वर्डना, वर्डना ये क्वेश्चन अक्सर आया है, इसलिए वर्डना जो है W3 CSS की डिफॉल्ट फॉन्ट है। यानी जब आप कुछ नहीं देते हैं और आप सिंपल कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे आप देखिए हम जो पेज डिजाइन कर रहे थे, अभी जो पेज बना रहे थे, उसके अंदर जो ये कंटेंट आ रहा है, ये जो फॉन्ट आ रही है, ये वर्डना की फॉन्ट है। आप सोच रहे होंगे कि ये फॉन्ट की स्टाइल, जब भी कुछ भी लिख रहे हैं, फॉन्ट का तो नाम दे नहीं रहे हैं कुछ, हम सिंपली एक मैटर लिख रहे हैं इसके अंदर, बस जैसे पैराग्राफ में लिख रहे हैं, इसको तो फॉन्ट दे नहीं रहे हैं। बट उसकी स्टाइल हमारी जो ये आ रही है, ये जो स्टाइल है, ये जो फॉन्ट आ रही है, ये डिफॉल्ट फॉन्ट है। और तब तक ये डिफॉल्ट रहेगी जब तक अलग से फॉन्ट आप कोई और डिफाइन नहीं करते। तो ये आपका डिफॉल्ट फॉन्ट है। वर्डना की खास चीज है कि ये गुड लेटर स्पेसिंग इसके अंदर है, इजी, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। और W3 स्कूल की भी ये डिफॉल्ट फॉन्ट्स है, यानी W3 स्कूल की साइट पे जो आप देखते हैं वो उसकी। दूसरा है, दूसरी फॉन्ट ये है गो, जो है UI, ये डिफॉल्ट फॉन्ट है हेडिंग के लिए। यानी कोई भी हेडिंग जब देते हैं तो इसकी ये डिफॉल्ट फॉन्ट है। ये थोड़ा सा मोर नैरो लेटर होता है स्पेसिंग के लिए और इसके मुकाबले, ठीक है। अगर आपको अनदर फॉन्ट यूज करनी है, कोई और फॉन्ट, तो आपको फिर इस तरह से करते हैं, बॉडी ये फॉन्ट फैमिली एरियल। और ये आपको याद होगा, आप लोगों ने HTML में, अरे CSS में किया है, पहले वे फॉन्ट देते हैं, 2-3 देते हैं, ये एरियल के लिए है। ये जो पहली फॉन्ट आप चाहते हैं देना, वो ये देंगे। उसके बाद इनके 2 इसलिए देते हैं कि अगर ये नहीं हो तो ये कर दे, अगर ये नहीं हो तो ये कर दे। अगर ये आप नहीं देते हैं, सिर्फ एक देते हैं, तो क्या करेगा, ये जो नहीं होगी वो अपनी डिफॉल्ट फॉन्ट यूज कर देगा। यानी आप ऑप्शन नहीं देंगे, जैसे बोले ना, आप किसी को ऑप्शन दे, जाओ ये ले लेना, एप्पल ले लेना, एप्पल नहीं मिले तो और ही ले लेना, और ही नहीं मिले तो पुराना ले लेना। अब आपने सिर्फ एप्पल का बोल दिया कि एप्पल ले लेना,
आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो अब उसके पास ऑप्शन है कि एप्पल नहीं लिया तो पाइनएप्पल ले लिया, कि उसने स्ट्रॉबेरी ले ली या क्या ले लिया, वो जो है उसके पास नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो टिक करके ले लेगा। तो यहाँ पे अब आपको उसके ऊपर ये यूज करना पड़ेगा CSS की स्टाइल के लिए। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, और ये सबको पता ही है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल ये कॉपी किया था दिखाने के लिए, स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल दे दिया। ये स्टाइल के लिए ये सब आ गया कि आप जो हेडिंग 1 और H2 3 4, अब मैं पेज में जैसे हेडिंग 1 यूज कर रहा हूँ, पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ, हेडिंग 1 यूज कर रहा हूँ, H2 यूज कर रहा हूँ, या पूरे बॉडी के अंदर जो कंटेंट है वो सबके लिए अप्लीकेबल हो गया। फिर हम बॉडी क्लास दे रहे हैं कंटेनर, हेडिंग दे रहे हैं फॉन्ट एरियल। तो एरियल की फॉन्ट जो है, चूंकि यहाँ पे एरियल हमने डिफाइन कर दिया, तो एरियल कंटेनर के अंदर ये एरियल की फॉन्ट आएगी। तो आप ये समझ जाइए कि ज्यादा रोल W3 CSS का फॉन्ट पे नहीं है, सिवाय वो 2-3 के। और वो 2-3 कौन सा है? वो 3 नीचे ये। वो कौन सा क्लास है? जैसे मैंने बताया, सेरिफ है, सैंस सेरिफ है, मोनोस्पेस है, हाँ एक ये थी कर्सिव। ये 4 क्लास हैं। तो यहाँ पे ये चीज बस दिमाग में आपको ये यूज करना है। बाकी तो CSS के थ्रू यूज करना है। और वो जो ऊपर मैंने बताया, W3 CSS you can use 4 different built-in font classes। ये फॉन्ट के क्लासेस हैं। अब वो कैसे यूज करेंगे? वैसे ही है, कंटेनर यहाँ पे करके दिया, ये तो ऊपर का हो गया कंटेनर। और कंटेनर में हमने P पैराग्राफ पहले दे देंगे, और क्लास इक्वल टू ये। तो कंटेनर के अंदर ये क्लास आएगा, क्लास इक्वल टू ये सेरिफ आ गया, क्लास के अंदर सैंस सेरिफ आ गया, क्लास के अंदर मोनोस्पेस आ गया, क्लास के अंदर कर्सिव आ गया। तो जो भी इसके अंदर यूज करेंगे, तो यह एक तरह से फॉन्ट यूज करना बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो फॉन्ट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो मैं शाम को क्लास उसमें फॉन्ट और टेक्स्ट दोनों खत्म हो जाएगा। फॉन्ट और टेक्स्ट दोनों बहुत आसान है। तो फिर उसके बाद आपका टेबल्स, लिस्ट, इमेजेस और ग्रिड, ये 4 बचे, जिसमें टेबल्स और इमेजेस और लिस्ट ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये इस तरह से देखिए कैसे दिया, और बहुत आसान है। P क्लास इक्वल टू सेरिफ दे दिया, वो वहां से ले लेगा। P क्लास सैंस सेरिफ दिया, वो ले लेगा। इसी तरह कंटेनर में आप मोनोस्पेस दिया, तो मोनोस्पेस के लिए ले रहा है। फिर उसके बाद एक और W3 लार्ज, ये लार्ज वही है जो आप पीछे यूज कर चुके हैं। X लार्ज करेंगे तो फॉन्ट और बड़ी हो जाएगी, ये XX लार्ज कर देंगे और हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। और मोनो स्पेस जो देंगे, वो मोनो स्पेस आप यहाँ भी दे सकते हैं, पूरे कंटेनर के लिए अप्लाई होगी मोनो स्पेस। और अगर अलग अलग पैराग्राफ में मोनो स्पेस देना, तो P क्लास इक्वल टू मोनोस्पेस यहाँ ही कर देंगे, P क्लास इक्वल टू मोनोस्पेस यहाँ पे। ये अब यहाँ पे देने का मतलब वो सबके ऊपर, जितना पैराग्राफ है सबके ऊपर मोनो स्पेस अप्लाई हो जाएगी। और वो मोनो स्पेस अगर एक पैराग्राफ की लार्ज करनी है तो लार्ज दे दिए, X लार्ज करनी है X लार्ज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स वो लार्ज को यूज किया। कर्सिव भी ऐसे देंगे, पूरे पैराग्राफ में कर्सिव यूज करनी है तो कर्सिव यहाँ दे देंगे। कंटेनर के साथ ही पूरे जितने भी पेज हैं, पूरे उस पेज पे सबको कंटेन करेगा, सबको कर्सिव कर देगा। और अगर पैराग्राफ में अलग अलग, किसी में सैंस सेरिफ, किसी में सेरिफ, किसी में लार्ज, किसी में कर्सिव, किसी में मोनोस्पेस, सब 5 पैराग्राफ है, 5 में अलग अलग करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद एरियल के फॉन्ट के बारे में जानिए कि एरियल फॉन्ट हम यूज करते हैं, is considered the safest sans serif font। ये एरियल की फॉन्ट सैंस सेरिफ फॉन्ट की एक कह सकते हैं एग्जांपल है। सैंस सेरिफ फॉन्ट का आप कह सकते हैं एग्जांपल है वेब के पेज के लिए। इट इज इंस्टॉल्ड ऑन ऑल विंडोज मशीन। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि विंडोज की मशीन पे जो फॉन्ट है वो कौन सी फॉन्ट यूज होती है। एक जनरल क्वेश्चन आया था किसी और कंपटीशन में, कंप्यूटर में, आप लोगों का नहीं मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि ये कौन सी वो है, तो 99.8% मशीन पे एरियल सबसे ज्यादा यूज होने वाली हैवली यूज फॉन्ट है एरियल। मोस्ट ऑफ कंटेंट जो भी बनाते हैं एरियल सबसे, और एरियल फॉन्ट, ये एरियल में नहीं लिखा हुआ है, इसको एरियल जब यहाँ फॉन्ट में इतने को एरियल में चेंज कर रहा हूँ, आप देखिए ये है एरियल, ये एरियल हो गया। ये तो वर्डना है, क्योंकि वर्डना इनकी बाय डिफॉल्ट है, और ये एरियल।
तो ये 99.7 विंडोज की मशीन पे और मैक की मशीन पे 98.7। उसके बाद हेल्वेटिका है, इज प्रिफर्ड फॉल बैक बिकॉज द टू फॉन्ट आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ठीक है, हेल्वेटिका रन्स ऑन मैक मशीन 100% बट ऑन फीवर विंडोज मशीन 7। विंडोज की मशीन पे 7.3% है, बट मैक की मशीन पे एप्पल का जो मैक है, एप्पल का मैक है ये, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे ये 100% यूज होती है। ठीक है, वर्डना आपको पता ही है इसके अंदर है। ठीक है, तो अब मैं ये फॉन्ट वाला शाम को रखता हूँ, आज बस इतना ही, 1 मिनट बचा हुआ है। सो इसके अंदर जो है कोई 2 लोग चले भी गए। कौन कौन चला गया? कौन कौन चला गया? सर आसिफा और महविश। अच्छा, आसिफा और मैं भी चले गए। हाँ, आसिफा तो उनका कुछ क्लास रहा होगा, वो उनके स्कूल में टीचिंग शुरू हो गई है, कह रही थी, क्या क्या पता नहीं। और मैं भी, नुसरत आपको समझ में आई है ना? सब बहुत आसान है, ये देखिए एक बार बस अच्छे से क्लास कर लीजिएगा, सब चीज वो जहन में रहेगी। यस सर आया। हाँ, और 1-2 दिन आप लोग को प्रिपरेशन कराएंगे, आप लोगों को मोरल बूस्ट करने के लिए।